सामान्य ज्ञान के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। ये विषय ऐसा है जो हर भारतीय को पता होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो तैयारी करने वाला हो या कोई आम व्यक्ति हो। इन चीजों का हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको सिखाता हूं। क्या है भारत के तिरंगा में कितने रंग हैं? आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर यह वीडियो आपको दिया जा रहा है। भारत के तिरंगे में कितने रंग हैं? तो भारत के तिरंगे में याद रखना 3 रंग होते हैं। जैसे मैं आपको तिरंगा बनाना बताता हूं। वैसे सभी को आता भी होगा, आपने तिरंगा देखा भी होगा, लेकिन देखिए ये क्या है? ये आपका तिरंगा है। ये क्या है? आपका तिरंगा। ये इसकी चौड़ाई होती है। ये क्या होती है? ये इसकी चौड़ाई होती है। इसे वृत्त बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे वृत्त। और ये क्या है? ये है आपकी लंबाई। ये क्या है? आपकी लंबाई। इसे एल बोलते हैं, लेंथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे लेंथ। और इसे क्या बोलते हैं? वृत्त। वृत्त को हिंदी में कहा जाता है चौड़ाई। क्या कहा जाता है? चौड़ाई। चौड़ाई क्या कहा जाता है? चौड़ाई। और एल, एल यानी कि लेंथ, और लेंथ को हिंदी में कहा जाता है लंबाई। क्या कहा जाता है इसे? लंबाई। लंबाई। अगर आपसे कोई पूछे कि तिरंगे की लंबाई कितनी होती है, तो तिरंगे की लंबाई 3 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 3 मीटर, है ना? क्या होती है? 3 मीटर होती है। याद रखना, तिरंगे की लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर। आपसे कोई पूछे कि चौड़ाई कितनी होती है तिरंगे की, तो तिरंगे की चौड़ाई होती है 2 मीटर। कितने मीटर? 2 मीटर। ठीक है। तिरंगे की लंबाई 3 मीटर होती है, चौड़ाई 2 मीटर होती है। इसमें कितने रंग पाए जाते हैं? 3। ये देखिए, ये एक पट्टी है, ये और एक पट्टी ये है। ठीक है। जो जो यहां रंग पाया जाता है इसे कहा जाता है केसरिया रंग। क्या कहा जाता है? केसरिया। केसरिया रंग। याद रखना, तिरंगे की सबसे ऊपर वाली पट्टी में केसरिया रंग पाया जाता है। कौन सा रंग पाया जाता है? केसरिया रंग। और जो मध्य वाली पट्टी है, इसमें कौन सा रंग पाया जाता है? इसमें सफेद रंग पाया जाता है। सफेद, है ना? कौन सा? सफेद रंग। सफेद रंग। और जो नीचे वाली पट्टी है, इस जगह पर इसमें कौन सा रंग पाया जाता है? सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पाया जाता है सफेद रंग, और इस जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है, इसमें पाया जाता है हरा रंग। कौन सा रंग? हरा रंग। हरा रंग पाया जाता है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है, और हरा रंग किसका प्रतीक है? तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें क्या पाया जाता है? एक चक्र पाया जाता है। चक्र। ठीक है। क्या क्या पाया जाता है? बीच में एक चक्र पाया जाता है। तिरंगे के बीच में क्या पाया जाता है? एक चक्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चक्र। इसमें कितनी ये तीलियां होती हैं? इसमें इसमें ये तीलियां लगी होती हैं। ये तीलियां, ये क्या लगी हैं इसके अंदर? ये तीलियां हैं, तीलियां। ठीक है। ये क्या है? तीलियां। तो ये, अब ये, इसे क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है अशोक चक्र। इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है अशोक चक्र। में लिख देता हूं इधर, है ना? इस चक्र को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अशोक चक्र। अशोक चक्र। ठीक है। क्या कहा जाता है इसे? अशोक चक्र कहा जाता है। अब ये भी पूछा जाता है कि ये अशोक चक्र तिरंगे में कहां से लिया गया है? तो आपने नाम सुना होगा सारनाथ का स्तंभ लेख। सारनाथ का स्तंभ लेख किसने बनवाया था? अशोक ने उस स्तंभ लेख को बनवाया था, है ना? उसी में से ये क्या किया गया है? एडॉप्ट किया गया है। ये जो अशोक चक्र है, उसी में से एडॉप्ट करके क्या किया गया है? इस तिरंगे में लगाया गया है। पहले इस अशोक चक्र के स्थान पर गांधी जी का चरखा हुआ करता था। कब तक? 22 जुलाई 1947 में क्या हुआ है? जो गांधी जी का चरखा था उसे हटा दिया गया है और उसकी जगह पे अशोक चक्र को अपनाया गया है।
किसको अपनाया गया है? अशोक चक्र को। अशोक चक्र कहां से लिया गया है? तो याद रखना, अशोक चक्र आपका सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सबसे शीर्ष में क्या है? अशोक चक्र है। सारनाथ में एक स्तंभ है, उस स्तंभ के शीर्ष पर कौन सा चक्र है? अशोक चक्र है, जिसे हमने तिरंगे के बीच में लगाया है। पहले, इससे पहले क्या हुआ करता था? तो इससे पहले क्या हुआ करता था? गांधी जी का चरखा इस अशोक चक्र के स्थान पर इस तिरंगे में हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? अशोक चक्र है। ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि केसरिया रंग किसका प्रतीक है ना? प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है, प्रश्न क्या बनता है? ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या बनता है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है ना? प्रश्न क्या आता है? केसरिया रंग, केसरिया रंग, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? प्रतीक है। ठीक है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? दूसरा प्रश्न क्या बनेगा यहां से? सफेद रंग किसका प्रतीक है? दूसरा, ये दूसरा प्रश्न बन चुका है। तीसरा प्रश्न बनेगा ये आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा होगा? तीसरा। ठीक है। तो क्या है? सफेद रंग, सफेद रंग, रंग किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? ठीक है। किसका प्रतीक है? और लास्ट प्रश्न बनेगा, हरा रंग किसका प्रतीक है? लास्ट प्रश्न क्या बनेगा? लास्ट प्रश्न बनेगा, प्रश्न चौथा, हरा रंग, हरा रंग, हरा रंग किसका, किसका प्रतीक है? हरा रंग किसका प्रतीक है? तो अब मैं केसरिया रंग बताता हूं आपको किसका प्रतीक है, सफेद रंग किसका प्रतीक है ये भी बताता हूं, और हरा रंग किसका प्रतीक है ये भी बताता हूं। सबसे पहले देखते हैं अपन केसरिया रंग। शक्ति, साहस और बलिदान। शक्ति, साहस, साहस, शक्ति, साहस और बलिदान, और बलिदान, बलिदान। ठीक है। केसरिया रंग, अगर आपसे कभी कोई पूछे केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो आप बता देना शक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है केसरिया रंग। अब चलते हैं सफेद रंग किसका प्रतीक? रंग शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। किसका? शांति, शांति, सच्चाई, सच्चाई और पवित्रता, और पवित्रता, पवित्रता। ठीक है। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शक्ति, साहस और बलिदान। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति, सच्चाई और पवित्रता। और हरा रंग किसका प्रतीक है? उर्वरता, विकास, उर्वरता, उर्वरता, विकास, उर्वरता, विकास, हरियाली, हरियाली, हरियाली और शुभता, और शुभता, शुभता। ठीक है। और शुभता। तो केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शक्ति, साहस और बलिदान। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति, सच्चाई और पवित्रता। और हरा रंग किसका प्रतीक है? उर्वरता, विकास, हरियाली और शुभता। ठीक है। अब कुछ 1 to 1 अपन इसके जो प्रश्न परीक्षाओं में भी आते हैं
और आपको भी याद होने चाहिए। उन प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न तो ये भी आते हैं, है ना, तो आप इनको भी याद कर लेना। ये देखिए, ऐसे प्रश्न हैं जो भारत की हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको ये याद भी होना चाहिए। वो चाहे कक्षा 8 का स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे तैयारी करने वाला हो। क्या है? सबसे पहले विदेशी धरती पर तिरंगा किसने फहराया था? विदेशी धरती यानी बाहर, हिंदुस्तान की बात नहीं चल रही, बाहर किसने फहराया था, हिंदुस्तान से बाहर। तो उसका नाम था मैडम भीकाजी 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 कामा भीकाजी कामा। ठीक है, तो सबसे पहले विदेशी धरती पर तिरंगा किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। कब फहराया था ये भी याद रखना, कब फहराया था मतलब सन क्या थी, कब? तो इसका जवाब होगा 22 अगस्त 1907। 22 अगस्त 22 अगस्त 1907। ठीक है, कब फहराया था? 22 अगस्त 1907। अब कहां फहराया था ये भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले विदेशी धरती पर तिरंगा किसने फहराया था? तो उत्तर होगा मैडम भीकाजी कामा। इसका उत्तर तो ये हो गया, लेकिन कब फहराया था? तो 22 अगस्त 1907। और कहां, मतलब ऐसा कौन सा देश था, ऐसा कौन सा स्थान था जहां फहराया, कहां? तो मैं ये पूछ रहा हूं कहां, कहां? तो इसका जवाब होगा जर्मनी। कहां? जर्मनी। ठीक है, क्या होगा? जर्मनी। यानी कि सबसे पहले विदेशी धरती पर तिरंगा किसने फहराया? मैडम भीकाजी कामा। कब फहराया? 22 अगस्त 1907। और कहां फहराया? जर्मनी में। भारत के तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया था? तो भारत के तिरंगे का डिजाइन बनाया था पिंगली 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 वेंकैया। पिंगली वेंकैया वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया। अब कब बनाया था ये भी याद रखना, मैं इस प्रश्न का जवाब यही दे देता हूं। कब बनाया था? तो 1921 में। कब? 1921 में। ठीक है, 1921 में कब बनाया था? 1921 में। तो आप सोचोगे फिर 1907 में कैसे फहरा दिया? तिरंगा पहले से था। तिरंगा ये नया तिरंगा नहीं है, तिरंगा पहले से था। बस क्या था कि उसमें कलर अलग अलग थे। ठीक है, कलर अलग अलग थे। जो पहले जो आपका अशोक चक्र हुआ करता था उसके स्थान पर चरखा हुआ करता था गांधी जी का। ठीक है, तो मैडम भी वो वाला तिरंगा फहराया था। कहां? जर्मनी में। कब? 22 अगस्त 1907। लेकिन जो आज भारत का तिरंगा है इसका डिजाइन किसने बनाया है? पिंगली वेंकैया ने। कब बनाया है? 1921 में। ठीक है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब कब अपनाया था? मतलब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो आज अपन तिरंगा फहराते हैं, स्कूल में फहराते हैं, कलेक्टेड ऑफिस में फहराते हैं, आईपीएस ऑफिस में फहराते हैं, जो थाने होते हैं वहां फहराते हैं, तो ये वाला तिरंगा अब भारत सरकार ने इस तिरंगे का उल्लेख अपने संविधान में मिलता है। तो वो ये पूछ रहा है कि ये बताइए इसको संविधान में कब जोड़ा गया है? कब जोड़ा गया है? संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया है? तो इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? 22 जुलाई 22 जुलाई जुलाई 1947। ठीक है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया यानी कब एडॉप्ट किया? तो इसका जवाब होगा 22 जुलाई 1947। भारत में तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? अब ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि ठीक है, विदेशी धरती पे कौन फहराता है? मैडम भीकाजी कामा। तो लेकिन ये बताइए कि भारत में तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? कोई एक आदमी ने नहीं फहराया था, बहुत सारे लोग थे। कहां फहराया था? 7 अगस्त अगस्त
7 अगस्त 1906। कब? 7 अगस्त 1906। भारत में तिरंगा पहली बार कब फहराया गया था? तो 7 अगस्त 1906। अब कहां फहराया था यह भी याद रखना। तो कोलकाता। कहां? 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 इसका जवाब होगा कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता के पारसी पारसी बागान बागान स्क्वायर 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 कोलकाता के फारसी बागान स्क्वायर इस टाइप से लिखा जाएगा, है ना। कहां? कोलकाता के फारसी बागान स्क्वायर। भारत के तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है ना। तो लंबाई ऐसे लिखी जाएगी, लंबाई, बीच में अनुपात है लंबाई और फिर आएगी चौड़ाई। चौड़ाई तो देखिए, चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 3, अनुपात और चौड़ाई कितनी है? 2। तो भारत के तिरंगे की लंबाई तो होती है 3 और चौड़ाई होती है 2। तो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बनेगा 3:2। अब मैं कुछ और प्रश्न आपको बताता हूं जो इंपोर्टेंट हैं। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक चक्र को कहां से लिया गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि सारनाथ 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 के अशोक स्तंभ अशोक स्तंभ स्तंभ ठीक है। अशोक चक्र को कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अशोक चक्र का रंग कैसा है? तो अशोक चक्र का रंग है गहरा गहरा नीला। गहरा नीला। ठीक। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। कितनी है? 24 तीलियां। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की संविधान सभा ने झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया है? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसीलिए 22 जुलाई को हर साल 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है झंडा दिवस? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना कि भाई इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो संविधान सभा है उसने 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी थी। इसीलिए 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 22 जुलाई। क्या होगा? 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? है ना, पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तो उस अधिवेशन का नाम था लाहौर 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 अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन अधिवेशन ठीक है। लाहौर अधिवेशन क्या नाम था उसका? लाहौर अधिवेशन। अब ये कब हुआ था? 1929। याद रखना 1929। ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार तिरंगा फहराया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, उसका अध्यक्ष कौन था? ये भी पूछा जा सकता है। अध्यक्ष क्या पूछा जा सकता है? अध्यक्ष। तो उसका अध्यक्ष था जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, है ना, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके क्या थे? अध्यक्ष थे।
कब? लाहौर अधिवेशन का जो 1929 में हुआ था, और इसमें पहली बार क्या फहराया गया था? तिरंगा फहराया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, ठीक। भारत का झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो ये लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है। कब लिखा है? मतलब भारत का झंडा गीत, इसका क्या नाम है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। कब लिखा है? 1924। कब लिखा है? 1924। उम्मीद है यहां तक की जानकारी के बाद अगर तिरंगे से संबंधित भारत के कोई से भी एग्जाम में अगर प्रश्न आया, तो इतना गारंटी मेरी है कि यहां के इन प्रश्नों के अलावा और कोई प्रश्न उसके पास नहीं होगा। ये सारे प्रश्न मैंने खोजकर आपको बता दिए। ठीक है। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है? आपके पास ये वीडियो जो आपके काम के होते हैं उनकी क्या पहुंच जाती है? वीडियो पहुंच जाती है, जिसके बाद आप उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। इसके ये फायदे हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।